हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम होने में लगभग अब 30 दिन बाकी है। तो आपको किस तरह से इंग्लिश का बेस्ट मेथड रखना है कि जिससे इंग्लिश में आपके 50 से 50 बाई 50 स्कोर बने। बस वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। सारा डिटेल्स इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, एटलीस्ट 30 डेज का ये प्लान है। तो आपको 50 में से 50 स्कोर कैसे भी लाना, लेकिन इसके लिए आपको डेली टारगेट को पूरा करना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको 2 से ढाई घंटा इंग्लिश को आपको देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एटलीस्ट 2 से ढाई घंटा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अभी ज़्यादा समय हमारे पास बचा नहीं है, इसलिए टारगेट को पूरा करके ही चलना पड़ेगा। तो जैसे मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ, जैसे ये इंग्लिश का डिटेल्स स्ट्रेटेजी वीडियो है। तो जैसे इसमें 3 पार्ट है। इंग्लिश में जो है वोकेबलरी है, ग्रामर है और कंप्रिहेंसन है। वोकेब जो आता है वो 20 मार्क्स का आता है, ग्रामर जो है वो 16 मार्क्स का आता है, और कॉम्प्रिहेंसन जो है वो मतलब लगभग ये 14 मार्क्स का आता है एग्ज़ाम में। तो सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस करना है वो वोकेब के ऊपर करना है, क्योंकि इसमें से ज़्यादा मार्क्स का एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि वोकेब में आपको ये टारगेट डेली बाय डेली आपको ये पूरा करना पड़ेगा। जैसे वोकेब में क्या है, 25 वन वर्ड आपको पूरा करना पड़ेगा, 25 इडियम्स डेली आपको ये सब लर्न करने पड़ेंगे। इसको आपको समझ समझ के पढ़ना है, इसको आपको याद नहीं करना, क्योंकि याद होने का समय इतना हमारे पास नहीं है, इसको बस समझना है। 25 साइनो हो गया, 25 एंटो हो गया। अगर आप चाहे तो, अगर आपके पास, आपको लगता है कि आपके पास डे में अगर ज़्यादा समय बच जाता है, तो आपको इससे 25 से बढ़ा के आपको 50 भी कर लेना है। अगर आप इंग्लिश को ज़्यादा समय देना चाहते हैं तो 25 की जगह पे 50 इसको याद करिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय है नहीं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको लर्न करना पड़ेगा। तो 50 इसको याद करिए, इसको मतलब समझ समझ कर इसको आपको याद करना है। तो इसके लिए मैं आपको बुक बता देता हूँ। इसमें प्रीवियस ईयर जो है उसी का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो एमबी पब्लिकेशन का एक बुक आता है जो प्रीवियस ईयर का, उसमें सारा एसएससी सीजीएल है, सीपीयू है, सारा उसमें प्रीवियस ईयर का पूछा गया। इसी बुक में से आपको ये सारे वन वर्ड, ईडियम्स, साइनो, एंटो, ये सारे उसी में से आपको करने हैं, क्योंकि वोकेब का क्या एग्ज़ाम में रिपीट ही होता है, बार बार रिपीट रिपीट क्वेश्चन आता है। और गाइस, मैं आपको बता दूं, ग्रामर का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट का हो गया, इरर हो गया, फिलर हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया। ये जो 5 टॉपिक आप देख रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है और ज़्यादा मेहनत इसी चैप्टर के ऊपर आपको करना है। आपको मिनिमम एक चैप्टर जो है 1 से 2 दिन में इसको ख़त्म कर देना है किसी भी हालत पे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस सारे टॉपिक के लिए कौन सा बुक जो कि बहुत ही आपके लिए अच्छा होगा, वो बुक का नाम मैं आपको बताने वाला हूँ। तो नीतू सिंह का बुक आता है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 करके, प्लेन टू पैरामाउंट का। तो इसको आपको 2 से 3 बार इस बुक को ख़त्म करना है, इसको कम से कम 2 से 3 बार आपको ख़त्म करना है। और इतना याद रखें कि वॉल्यूम 1 तो आपको मतलब कर ही लेना है, क्योंकि वॉल्यूम 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसका भी ग्रामर कमज़ोर है तो ये वाला बुक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इतना याद रखिए। तो पर डे आप ग्रामर के 1 से 2 चैप्टर, एक चैप्टर जितना आपका शक्ति है उस हिसाब से इसको चैप्टर को ख़त्म करते चलिए। 15 मिनट आपको डेली जो है न्यूज़पेपर रीडिंग करना है। नहीं तो आप इसकी जगह पे आरसी भी कर सकते हैं, क्योंकि उतना समय अब हमारे पास बचा नहीं है, तो इसके लिए आप आरसी भी कर सकते हैं। आप चाहे तो न्यूज़पेपर के जगह पे आप नोवेल पढ़ सकते हैं, मतलब कुछ भी आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं। अगर आरसी करेंगे तो 1-2 आरसी रोज करिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम का समय बहुत ही नज़दीक है। तो आरसी मेरे हिसाब से, मैं भी आरसी कर रहा हूँ, तो आप लोग भी आरसी करिए। आरसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपका इसका रिवीजन भी हो जाएगा। और ये आरसी क्या है, आपके मतलब डेली रूटीन में इसको डालिए और ज़्यादा से ज़्यादा आरसी का प्रैक्टिस करिए। और डेली आपको एक पैरा जंबल भी लगाना है, डेली 1 क्लोज टेस्ट भी लगाना है। और वोकेब के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि प्रीवियस ईयर का बुक आता है एमबी पब्लिकेशन का। चलिए मैं आपको बुक भी दिखा देता हूँ कैसा है और कैसा नहीं है। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, एसएससी इंग्लिश प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें 155 सेट है, और ये मैं जैसे आपको बताया अजय के सिंह का बुक है, रिवाइज्ड है, अपडेटेड है। और ये एमबी पब्लिकेशन का है, जो मैंने आपको बताया एमबी पब्लिकेशन का। इस बुक में आपको सारा ये ग्रामर का टॉपिक दिख जाएगा, और सारे जितने भी ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं, 2013, 14, 15, 16, और सारा इसमें एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर का वोकेब दिया हुआ है। वन वर्ड दिया है, साइनो दिया है, एंटो दिया है, ईडियम्स दिया है, स्पेलिंग मिस्टेक दिया, A to Z इस बुक में दिया हुआ है, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बुक होता है। अगर आपके पास ये एमबी पब्लिकेशन का बुक नहीं है तो आप नीतू सिंह के बुक से भी कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट ने आज तक एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम क्रैक किया है
किया है वो नीतू सिंह के मैम का जो बुक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट इसी बुक को लेकर एग्ज़ाम को क्रैक किया है। तो गाइस ये है नीतू सिंह का नीतू सिंह जो है उनका वॉल्यूम 1 का इंग्लिश ग्रामर का ये बुक है और इसमें सारा टॉपिक वाइज दिया हुआ है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बुक है। और जितने भी एसएससी के सीजीएल का जो तैयारी करते हैं उन स्टूडेंट के पास ये बुक आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसमें कंटेंट देख सकते हैं आप, पूरा दिया हुआ है, वर्ब दिया है, टेंस दिया है, पैसिव वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, कंडीशनल सेंटेंस, पूरा टॉपिक इसमें आपका दिया हुआ है। साइनो, एंटो, वन वर्ड, इडियम, सब कुछ दिया हुआ है। तो सारा इस बुक से आपको कंप्लीट हो जाएगा, आपको कहीं भी भटकने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो गाइस मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, ग्रामर के लिए आपको नीतू सिंह के वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 को हर दिन एक ग्रामर का एक टॉपिक आपको ख़त्म करना है और इस बुक को आपको जल्दी से ख़त्म करना है। 2 से 3 बार इसको रिवाइज भी करना है। 15 मिनट डेली आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करना है, या तो उसकी जगह पे आरसी भी कर सकते हैं, या तो डेली एक आपको पैराजंबल का सेट लगाना है, डेली एक क्लोज टेस्ट का लगाना है। और वोकेब के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि 25 वन वर्ड या 50 वन वर्ड, 25 आइडियम्स या 50 इडियम्स या 25 साइनो या 50 साइनो, 25 एंटो या 50 एंटो, ये सारे आपको करना ही करना है क्योंकि एग्ज़ाम का समय बहुत नज़दीकी है। तो आपको डबल मेहनत करना ही पड़ेगा। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि लास्ट में आपको एक मॉक टेस्ट भी देना है। ये सारा कुछ करने के बाद, टारगेट को पूरा करने के बाद आपको पर डे आपको एक मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, ताकि आपको पता चलेगा कि आपका स्कोर क्या है क्या नहीं है। ये सारा कुछ करने के बाद आपके कितने भी मार्क्स आ रहे हो, लेकिन ये जितना मैंने आपको बताया ये सारा अगर आप करेंगे तो कम से कम आपके 50 में से 25 से 30 मार्क्स तो आना ही आना है, ये आप मान के चलिए। तो गाइस मैंने आपको जितना भी बोला है आपको इसको फॉलो करिए और आप देखिए आपका रिजल्ट क्या आता है। लेकिन आपको इसके लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा, डबल तिबल आपको जितना भी हो सके आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि समय भी बहुत ही कम बचा है, लगभग 1 मंथ आपके पास है, तो आपको डबल मेहनत करना पड़ेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं अगर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।